हेलो एक्सपर्ट्स। तो आज अभी नई अपडेट आई है 8 अप्रैल 26 को। तो देखो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, रिव्यू पब्लिक नोटिस एंड एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 आया है। तो अभी हम लोग पहले देख लेते हैं। देखो इसमें क्या हो गया है, इन लोगों ने ना एक ड्राफ्ट एक्सप्लेनेटरी नोट डाला है। यहाँ पे ना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो भी इनकॉर्पोरेशन का मतलब देखो कितना भी बोलेंगे ना तो इतने सारे फॉर्म्स है, और जब भी कोई चेंज होता है या फिर कोई क्वेरी आती है आफ्टर सबमिशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो सबमिशन होने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कोई क्वेरी आती है तो हमें फिर से सारे फॉर्म्स फिर से करने पड़ते हैं। मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो कर दिया था उन लोगों ने थोड़ा। लेकिन लास्ट ये 1 महीने से थोड़ा ये साइट और इवन सीआरसी ऑल्सो अच्छे से काम कर रही है, क्योंकि उन पहले ना इसके जो 6 महीने थे या फिर 3 महीने थे, 3 महीने के पहले ना बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हो गई थी, क्योंकि अप्रूवल के लिए लेट आ रहा था। बहुत सारे फ़ॉलो-अप किए, सीआरसी को मेल किए, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आता था। तो ये सब सारे प्रॉब्लम्स हम सभी ने फेस किए हैं एज़ अ प्रैक्टिसिंग सीएस बोलो या फिर एज़ अ प्रोफेशनल बोलो। तो या फिर आप ऑफ कोर्स आप ट्रेनी हो, तो आपने भी फेस किया होगा कि अप्रूवल नहीं आ रहा है, आपके बॉस बोल रहे कि क्यों अप्रूवल नहीं आ रहा है, देखो, देखो आप इवन कितना हेक्टिक प्रेशर रहेगा आपको भी। लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, ये सीआरसी की तरफ से डिले हो रहा था, और टेक्निकल ग्लिच या फिर टेक्निकल अपडेट्स भी होते रहते, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो अभी उन्होंने ना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करते हुए इन्होंने बहुत सारे अमेंडमेंट्स लाने की कोशिश की है। तो उन्होंने अभी शेयर की है कुछ चीज़ें कि ये सब हम करेंगे, एंड इसके बाद और उन्होंने हम लोगों से एडवाइस भी मांगी है कि इसमें और क्या चेंजेस, आपको क्या डिफ़िकल्टी आ रही है। तो ये चाहते हैं कि हम कुछ उनको रिप्लाई करें इसके लिए, सो दैट बिकॉज़ प्रैक्टिकली तो हम लोग कर रहे हैं ना ये सब, तो दे शुड नो कि क्या पॉसिबिलिटी आ रही है, क्या डिफ़िकल्टीज़ वी आर फेसिंग। सो ये कुछ मुझे लगता है ये अगर हम लोग देखेंगे, हाँ, यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि द मिनिस्ट्री इनवाइट्स द सजेशन कमेंट्स फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स ऑन द प्रपोज्ड ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स, सजेस्टेड कमेंट्स। ये जो जो भी है वो ई कंसल्टेशन मॉड्यूल अवेलेबल होगा ऑन द वेबसाइट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स लेटेस्ट बाय मई 2026। द एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन दिस मैटर इज एनक्लोज्ड हियर विथ। तो 9 मई तक ये लोग दे आर एक्सपेक्टिंग कि हम इनको ये सब क्या बोलते हैं, हाँ, सजेशंस एंड कमेंट्स प्रोवाइड करें। तो अभी इनका जो एक्सप्लेनेटरी नोट में इन्होंने जो दिया है ना, वो मैं आपको समराइज़ करके बता देती हूँ। इन्होंने इन्होंने क्या-क्या चीज़ें और बहुत बढ़िया चेंजेस लाए हैं। मतलब ये हमारे लिए एक बहुत बढ़िया और बड़ी न्यूज़ है कि अभी इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज़ करते हुए उन्होंने बहुत ही बढ़िया चेंजेस लाने की कोशिश की है। अभी देख लेते हैं इन्होंने क्या, फटाफट जल्दी से देख लेते हैं हम लोग, इसमें उन्होंने क्या चेंजेस लाए हैं। तो उन्होंने एक तो बताया है कि फॉर्म कंसोलिडेट कर दिए हैं, मैसिव फॉर्म कंसोलिडेशन किए हैं उन्होंने, सो दैट टू रिड्यूस द रिपीटेटिव डिस्क्लोजर्स। जो भी सेवरल फॉर्म्स है जिसमें वो उन्होंने मर्ज कर दिए एक ही फॉर्म में, तो अननेसेसरी हर एक बार हमें हर एक फॉर्म में चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला है कि consolidation of several incorporation related forms into two simplified e-forms to reduce the multiplicity of filings and repetitive disclosures। तो जैसे कि फॉर्म INC 4, 22, 23, 24 जो है, दैट इज बीइंग मर्ज्ड इन अ सिंगल फॉर्म, एंड उसको बोलेंगे ये लोग ई चेंज, ECHNG, for changes in the registered office name, while form INC 6, 18, 12, 20, 27 RD1 and INC 28 ये बोला ये है प्रपोज टू बी मर्ज्ड इनटू अ सिंगल फॉर्म econ फॉर वेरियस कन्वर्जन्स, अप्रूवल्स एंड ऑर्डर्स एट्सेट्रा। तो ये एक अच्छी बात है। फिर सेकंड उन्होंने अमेंडमेंट लाई है, अमेंडमेंट लाने की लाएंगे अभी, जो कि होगा
रिलेटेड टू स्पाइस प्लस एंड डीन अपडेट्स। तो अभी करंट सिचुएशन क्या है, हम लोग अभी मैक्सिमम 3 दिन वी कैन अप्लाई, 3 दिन अप्लाई कर सकते हैं इन स्पाइस फॉर्म। अभी इन लोगों ने अभी ये चाहते हैं कि अभी ये वी विल इंक्रीज द लिमिट, यू कैन नाउ अप्लाई फॉर अप टू 5 days ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन। एंड उसी में सिंप्लीफाइड कंसेंट कर दिया इन लोगों ने कि सब्सक्राइबर्स, मतलब ये सब आने वाला है, अभी तक आया नहीं है, आने वाला है। और दे हैव आस्क्ड फॉर सजेशंस ऑल्सो। सो सब्सक्राइबर्स टू एमओए विल हैव deemed consent to act as a director, removing extra paperwork also. ठीक है। एंड आफ्टर दैट yes, DR12 omitted. Since Spice Plus already captured the first director's details, Rule 17 is being removed to avoid duplication. Registered third amendment लाई है related to registered office and verification. अभी ये क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस एंड वेरिफिकेशन, जो कि अभी देखो ये सब मैंने यहाँ पे कर दिया है। देखो, कंपनीज licensed under section 8, documents required along with the license application are proposed to be streamlined. So clauses required manual attachment of MOA, AOA and estimates of future income expenditure are proposed to be omitted. Proposed है, okay, to promote ease of doing business. Further, existing provisions do not allow conversion of section 8 company limited by guarantee to section 8 company limited by shares. ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं कि लीगल कंप्लायंस शिफ्ट्स 1 person कंपनी। ठीक है, इसमें अभी इन्होंने क्या किया है, they have proposed the removal of director's affidavit for conversion and the omission of specific criminal liabilities under Rule 7A. Registered. Next है registered office verification flexible documentation. Rule 25 is being updated to specifically cover own, lease and co-working spaces with a wide range of acceptable documents like municipal khata or utility bills. तो risk based verification, physical verification by the registrar will move from mandatory for all to a risk based model involving local witnesses and police only if necessary. अगर जरूरत हुई तो ही करेंगे। आगे बढ़ते हैं। डिजीज्ड सब्सक्राइबर्स, इन्होंने अभी न्यू रूल लाने की कोशिश की है 23B के अंडर, which clarifies that अगर subscribers passes away before paying for shares, their legal representative steps into their shoe. तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये रूल 23B में उन्होंने नया रूल आएगा, उसमें मेंशन किया है। फास्टर कम्युनिकेशन, रजिस्टर्ड पोस्ट requirement are being replaced by speed post और and email for serving notices. Agile Pro में जो हमें मैंडेटरीली ना चाहते हुए भी हमें EPFO, ESIC, बैंक अकाउंट थ्रू दिस फॉर्म ये करना पड़ता था हमें, नाउ अभी ये ऑप्शनल कर दिया है उन्होंने। अगर आपको करना है तो करो या फिर सेपरेटली भी आप कर सकते हो अप्लाई। सो गिविंग बिजनेसेस मोर फ्लेक्सिबिलिटी। सो ये 9 मई तक हमें ये सब उनको प्रोवाइड करना है। अगर इसमें से अगर कुछ छूट गया है तो मैं एक बार फिर से पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मैंने ये समराइज तो करके आपको बताया है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग देखते हैं तो रजिस्टर्ड ऑफिस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल इज प्रपोज टू बी, ये तो मैंने अभी जस्ट बताया, विद द क्लियरर सिनेरियो एंड वाइड रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट विथ मोर ऑप्शंस। मतलब पहले अभी कैसे ये अभी फिलहाल तो ये लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल ही मेनली मांग रहे थे, यूटिलिटी बिल या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो अभी इन लोगों ने जैसे GST में ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स, म्यूनसिपल खाता, इवन क्वेरी में भी आता है। तो GST में ये लोग ये वाले कुछ ज़्यादा क्रिटिकल उनको एड्रेसेस लग रहे हैं, कुछ थोड़ा रिस्क बेसिस रिस्क वाला कुछ लग रहा है ना, हाई रिस्क वगैरह, तो ये लोग ये डॉक्यूमेंट्स मांगते थे। लेकिन अभी इन लोगों ने इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में भी इन लोगों ने ये कर दिया है, तो ये एक बेटर हो गया इन लोगों के लिए भी, मतलब हमारे लिए भी और इवन ROC के लिए भी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये मैंने पढ़ लिया है। ओके,
allotment of DIN, liberalize the cap on नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर whom the applied, हाँ ये भी मैंने बता दिया है। 5 वाला किया है, 3 to 5 हो गया है, डिन नंबर के का यूज बढ़ गया है। हाँ इंटीग्रेटेड, यस, रूल 38A जिसमें GST एंड, हाँ इंटीग्रेटेड रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, ये अभी मैंने पढ़ा है वही है। जैसे इवन ये तो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन मैंने नहीं देखा कि वो वहाँ से मतलब इनकॉर्पोरेशन के थ्रू शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट हो रहा था, नहीं हो रहा था, एक्चुअली नहीं हो रहा था। हाँ जीएसटीआईएन भी हम लोग नहीं करते थे क्योंकि ये लोग कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करते थे, आपको भी पता ही है। तो हम लोग, हाँ ये मैंडेटरी है, ईपीएफओ, ईएसआईसी, पीटी ये कर सकते हैं। एंड बैंक अकाउंट था, बाकी तो नहीं था। तो अभी ऑप्शनल कर देंगे तो वो भी बेटर है। अलग से करेंगे तो क्या है, कभी कभी बहुत ये लोग कभी कभी इसमें ना डिले भी हो जाता था इसके लिए। तो यस, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि जल्दी मई के बाद बहुत अच्छी अमेंडमेंट आ जाए, ये वाली अमेंडमेंट, और जो सजेशंस कमेंट्स हम लोग भेजेंगे तो वो और सुधार लाएगा, अपने इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस भी फास्ट हो जाएगी। तो ऐसे ही सारी अपडेट्स के लिए डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल श्वेता एजुकेटर 999। एंड हाँ, मुंबई थाने कल्याण डोंबिवली ये वाले रीजन में अगर आप अ, आपको कोई मतलब हमें रिक्वायरमेंट है अकाउंटिंग वर्क हैंडल करने के लिए, अकाउंटिंग एंड जीएसटी वर्क हैंडल करने के लिए बेटर पर्सन हमें चाहिए। तो प्लीज़ अगर आप या फिर आपके कोई फ्रेंड्स रहेंगे जिनको मतलब हमें अभी ये काम हम हमारे फर्म से होगा, तो हमें चाहिए कि हमारे थ्रू करेंगे, यू विल रिप्रेजेंट अस, बट इट विल बी क्लाइंट बेसिस, हमें आपको काम देना है। तो प्लीज़ हमें ये बताइए कि आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह इंटरेस्टेड होंगे तो प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें। आई विल शेयर द ईमेल आईडी ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट। थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैं डेफिनेटली, हमें भी अच्छा लगेगा। और अगर आपको और कोई चीज़ पे या फिर और कोई टॉपिक पे अपडेट चाहिए तो डू लेट अस नो, वी आर हियर टू हेल्प यू एज ऑलवेज। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।